प्रिय छात्रों का हार्दिक दिल से अभिनंदन। आइए छात्रों, हम लोग आज बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60, पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी एंड आशा, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। लाइबिलिटी दिया हुआ है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है 15,000, कैपिटल दिया है दोनों का। एसेट्स है, एसेट्स में क्या है, डेटर्स है, प्रोविजन दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और बैंक है। ऑन एडमिशन ऑफ तानिया for 1/6 share in the profit, it was decided that provision for doubtful debts to be increased by ₹1,500। ठीक है, क्या बोल रहा है, पीबीडीडी को 1500 से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 1500 से बढ़ा दिया है। पहले 1000 था, अब 1500 से बढ़ा दिया, मतलब 2500 कर दिया, तो 1500 मेरा इंक्रीज हुआ है पीबीडीडी। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 21,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को 21,000 कर दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 18,000 है, 18,000 से 21,000 कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई ₹2,500। अच्छा, स्टॉक का वैल्यू 2,500 से बढ़ा दिया गया है। 11,000 है, 11,000 में 2,500 से बढ़ गया है, मतलब कितना हो जाएगा वो 13,000। 11 2 कितना हो जाएगा, 13,500। द लाइबिलिटी ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड टू बी 12,000। तो वर्क्स लाइबिलिटी कितना वर्क्समैन कंपनसेशन का निश्चित किया गया है, 12,000। ठीक है, और पहले हम लोग का यहाँ बैलेंस लाइबिलिटी में कितना दिया हुआ है, 15,000 हम लोग का वर्क्समैन कंपनसेशन फंड रखा हुआ है 15,000, लेकिन लाइबिलिटी कितना खड़ा हुआ है, लाइबिलिटी कितना हम लोग को देना पड़ रहा है, 12,000 का। ठीक है, जो बैलेंस बचा कितना, 3,000 बच गया। 3,000 क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेगा। तानिया ब्रॉट इन एज हर शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000 इन कैश। गुडविल का शेयर तानिया ने 10,000 रुपये लेकर आई कैश में। तानिया वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश ऑफ ₹15,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल के रूप में 15,000 रुपया लेकर आई। क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। चलिए इसको बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पहला क्या है, पीबीडीडी क्या किया है, 1500 कर दिया बढ़ा के, 1500 कर दिया, मैंने 1500 से बढ़ा दिया है, 1500 कर दिया नहीं, 1500 से बढ़ाया है। तो मेरा पीबीडीडी क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गया तो कई सेट होगा, क्या जनरल एंट्री होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखे हैं क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1500। ठीक है, 1500 से बढ़ गया। और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा के 21,000 किया गया है। तो 18,000 था, तो बढ़ा के कैसे मैंने कितना बढ़ा है, 3,000 से। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के एसेट से ऐसे बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 21,000 माइनस 18,000 कितना हो गया, यहाँ पर लिखा आएगा 3,000। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ाया गया है 2500 से, तो स्टॉक भी एसेट्स है, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, बाई स्टॉक 2500। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दे, कितना हुआ, 5,500। ठीक है, 5,500 में से 1500 माइनस करके कितना आया, 4,000। 4,000 क्या हो गया, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। तो सक्सेस का कैपिटल निकाल दिए, ओल्ड रेशियो में कितना सक्सेस कितना होगा, 2400। 4,000 गुड़े 3/5, 3:2 है ना, 3 और 2 है, तो 3 और 2 5 होगा, 5 नीचे 3 ऊपर। तो आशा कितना हो जाए, 4,000 गुड़े 2/5 कितना 1,600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट पार्टनर्स पार्टिकुलर शशि आशा तानिया, पार्टिकुलर शशि आशा तानिया। एसबीडी
कितना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है BD 15,000 और 10,000। तो यहाँ पर लिख दिए 15,000 10,000। बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना मेरा आया है, जितना आया है 2480 का, आशा का 1600 लिख दिए। बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना था, यहाँ पर जनरल रिजर्व था 25,000। 25,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 80 कितना पाएगा, 15,000 पाएगा, और आशा कितना पाएगा, 10,000 पाएगा। ठीक है। बाई कैश, कैश कितना लेकर आया तनिया, 15,000। किस रूप में लेकर आया 15,000, आपका कैपिटल रूप में। ठीक है। अच्छा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, ये इसका वर्किंग नोट इसमें नीचे में दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू तानिया कैपिटल। कैश तानिया गुडविल के रूप में कितना लेकर आई है तानिया, 10,000। कैपिटल ग्रुप में कितना लेकर आई है, 15,000। तो टोटल कितना लेकर आई है, 25,000। तो बिंग तानिया ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। ठीक है। इसके आगे का जनरल एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ससिस कैपिटल अकाउंट टू आसास कैपिटल अकाउंट। जो 10,000 रुपया लेकर आई है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आई है, 10,000, 10,000। ससी का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, कि यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया गया है। ठीक है। इस सम्स में न्यू रेशियो नहीं है, इसीलिए ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। ऐसे भी निकालने पर ओल्ड रेशियो ही आएगा, 3:2 ही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो 10,000 को 3/5, ठीक है, करने पर कितना आएगा, 6,000 आएगा ससी का। आशा कितना है, 10,000 2/5 करने कितना आएगा, 4,000। Being new partners goodwill is distributed to all partners in sacrificing ratio 3:2। ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर अब दिखाएंगे। प्रीमियम फॉर गुड कितना हो गया, शशि का 6,000 और आशा कितना हुआ, 4,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड का देखते हैं। द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड टू बी ₹12,000। 12,000 का लायबिलिटी डिटरमाइन किया गया है, और हम लोग पास कितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 है। तो बचा कितना हम लोग के पास, 3,000 बचा ना। 3,000 को दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो इसका जनरली क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000 टू ससिस कैपिटल अकाउंट टू आसास कैपिटल। 3,000 को 3/5 एंड 3,000 को 2/5। कितना हो जाएगा, ससिस का कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,800, और आसास कैपिटल का कितना हो जाएगा, चला जाएगा 1,200। ये दोनों में बढ़ जाएगा, ससी कैपिटल बढ़ जाएगा 1,800 से, और आशा कैपिटल बढ़ जाएगा 1,200 से। कहाँ से आया 3,000, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 3,000 रुपया बचा है। 15,000 था फंड टोटल हम लोग के पास, 12,000 ही लायबिलिटी में गया है। तो बचा कितना, 3,000। तो 3,000 और आपस में बांट लेंगे। Being transfer of surplus workmen compensation reserve to all partners capital account in their all profit sharing ratio। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग उसका कैपिटल में अब दिखाएंगे। बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट 1,800 एंड 1,200। ठीक है। इस सब को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये होगा 40,200। इस सब को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 26,800। ये 15,000 ही रहेगा। तो ये यहाँ पर तब कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में यहाँ पर कुछ है नहीं। तो टू बैलेंस CD क्या हो जाएगा, 40,200 ही रह जाएगा, ये 26,800 ही रह जाएगा, 15,000 जाएगा। ये बैलेंस CD, मतलब इतना कैपिटल हम लोग के पास अब पड़ा हुआ है। ठीक है। न्यू फॉर्म का कैपिटल ये हो जाएगा। अब चलिए बना रहे हैं क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कैपिटल यही होगा जो अभी निकाले हम लोग, 40,200, 26,800 और 15,000। ठीक है। तो यहाँ लिख दिए तीनों का कैपिटल, शशि का 40,200, आशा का 26,800, तानिया का 15,000। कितना हो गया, टोटल 82,000 हो गया। ठीक है। यहाँ थोड़ा काट कुट हो गया, दूसरा सम्स का देख कर लिख दिए थे। प्रोविजन फॉर वर्क्स में कंपनसेशन क्लेम कितना किया था, वो 12,000 का क्लेम किया है। 12,000 मेरा लायबिलिटी में गया, लायबिलिटी है।
सही इंडिकेटर कितना मेरा 18,000 है, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1,12,000। ठीक है। अब डेटर्स कितना है मेरे पास 21,000 और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया 1500। 21,000 मतलब इसको हम लिखें 21,000। ठीक है, क्योंकि 1,000 तो पहले से माइनस हो गया था, डेटर कितना बच गया था, अब 21,000 बचा है। तो 21,000 में से 1500 माइनस के कितना हो गया 19,500। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास कितना बचा है 21,000। ठीक है, कितना था लैंड में 18,000 था और 3,000 से बढ़ गया 21,000 हो गया ना, यहाँ बोला 21,000 हो गया, इसीलिए 21,000 को यहाँ लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया 12,000 दिया ही हुआ है। स्टॉक अकाउंट कितना हो गया 11,000 था और 2500 से 11,000 था 2500 से बढ़ गया, कितना हुआ 13,500। बैंक में मेरे पास कितना, बैंक पे कितना पड़ा हुआ बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस में कितना 21,000 पड़ा हुआ है मेरा। 21,000 पहले से पड़ा हुआ है, 15,000 वो कैपिटल लेकर आई है तानिया और 10,000 प्रीमियम लेकर आई है, टोटल कितना हो गया 46,000। ठीक है, तो इस सब को ऐड करने पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 1,12,000 रुपया, बैलेंस शीट मिल गया। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।